नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और मानसून इन दिनों जोरों पर है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और आए दिन बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ऐसे विकट हालात में एक खास उपकरण बचाव दल के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। ये उपकरण जल प्रलय में फंसे हुए लोगों को नई जिंदगी देने की ताकत रखता है। कैमरे ने इस खास उपकरण को अपनी नजर में कैद कर लिया है, आप भी देख लीजिए। देखिए पानी को चीरता हुआ कैसे ये यंत्र अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसे खिलौना समझने की भूल मत कीजिए। ये पानी में डूब रहे शख्स को मौत के मुंह से खींच लाएगा। इसका नाम है लाइफ बॉय। ये एक खास तरह का वाटर ड्रोन है जो रिमोट के बटन से कंट्रोल होता है। वाटर ड्रोन में हर तरफ 2 हैंडल लगे हैं। आपदा की स्थिति में इस वाटर ड्रोन को रिमोट के जरिए तुरंत मौके पर पहुंचाया जा सकता है और पानी में डूब रहा शख्स इसके हैंडल को पकड़कर अपनी जान भी बचा सकता है। ये वाटर ड्रोन इतना पावरफुल है कि एक बार में ये 4 लोगों को साथ खींचकर ला सकता है। इसके बाद एसडीआरएफ के जवान लाइफ सेविंग बोट के जरिए उन लोगों तक पहुंचकर उन्हें बोट में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा सकेंगे। जब पानी में कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो बचाव दल को उस तक मैनुअली पहुंचना पड़ता है और मैनुअली पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है, जबकि लाइफ बॉय नाम का वाटर ड्रोन बेहद कम समय में तेजी से मौके पर जाने में सक्षम है। रिमोट कंट्रोल के जरिए इस वाटर ड्रोन को 1 किलोमीटर के दायरे में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी की सतह पर दौड़ाया जा सकता है। और अभी हमारे पास लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है, लाइफ बॉय के नाम से जाना जाता है, उसका 1 किलोमीटर तक हम उसको जो है यूज किया जा सकता है उसका पानी के अंदर, और रिमोट से वो संचालित होता है। मैनुअली अगर आदमी उस डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए पहुंचता है तो उसको टाइम लगता है। इसके ज़रिए क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो करीब 6 to 8 नॉटिकल माइल है, मतलब 12 से 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये रन करता है। तो जो भी विक्टिम है, जो भी टारगेट है, उसके पास पहुंचने बहुत कम समय में ये वहाँ पहुँच करके, और अगर 4 व्यक्ति वहाँ पर डूब रहे हैं तो एट ए टाइम 4 व्यक्तियों को अगर उसको पकड़ लिया गया है तो वो डूबेंगे नहीं, और हमारी जो है सेविंग बोट जो है जाकर उसको रेस्क्यू करके वापस सुरक्षित स्थान पे ले आएगी। ये वाटर ड्रोन पानी की सतह पर तेजी से दौड़ सके, इस बात का ख्याल रखते हुए इसे यू आकार की शेप में डिजाइन किया गया है। नाव जैसा दिखने वाला ये वाटर ड्रोन डिजाइन के मामले में कितना सटीक है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों में ही लगा सकते हैं। पानी की सतह पर इसकी रफ्तार देखिए, देखते ही देखते ये पल भर में आग से ओझल हो गया। रफ्तार और पावर का अनोखा कॉम्बिनेशन पानी में फंसे या डूब रहे शख्स के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। राजस्थान एसडीआरएफ की टीम ने खुद को अपग्रेड करते हुए इस आधुनिक वाटर ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल किया है। न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
और चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करने वाली ट्रैफिक पुलिस को तो आपने बहुत देखा होगा, पर क्या आपने किसी रोबोट को ट्रैफिक कंट्रोल करते देखा है? नहीं ना। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ये पूरी तस्वीर कैमरे की नजर में कैद हो गई है, जिसे देखना आपके लिए भी बेहद दिलचस्प होगा। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और उसी आवश्यकता के गर्भ से ये अनोखा रोबोट लोगों के सामने आया है। मध्य प्रदेश के मंडला में यातायात थाने में तैनात सूबेदार योगेश राजपूत ने यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला एक खास रोबोट तैयार किया है। देखिए ये रोबोट चौराहे पर कितनी कुशलता से अपने काम को अंजाम दे रहा है। ऑटोमेटिक मोड में सिग्नल कंट्रोल करने वाले इस रोबोट में एक कैमरा भी लगाया गया है, जो चौराहे की वीडियो रिकॉर्ड करता है। चौराहे से गुजरने वाले लोग इस हाईटेक ट्रैफिक कंट्रोलर को देखकर बाकायदा सिग्नल पर रुकने भी लगे हैं। टाइमर और लाइट के अलावा इस रोबोट को बनाने में किसी बड़ी टेक्निक का सहारा नहीं लिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 2000 में तैयार किए गए इस रोबोट का हर पार्ट घरेलू चीजों को जोड़कर बनाया गया है। इसे बनाने में प्लास्टिक की केन, पाइप, बेरिंग और कुछ पुराने लोहे के सामान का इस्तेमाल किया गया है। ये रोबोट अभी प्रयोग के तौर पर लाया गया है, ताकि अगर इसमें कोई कमी हो तो उसे भविष्य में दूर किया जा सके। इस हाईटेक सिग्नल को तैयार करने वाले योगेश राजपूत इस प्रयोग के माध्यम से लोगों में ट्रैफिक सेंस डेवलप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सड़क पर चलने वाले यातायात के नियमों को लेकर लोग जागरूक हो। अपने नेक इरादे को अपने कौशल से आगे बढ़ाने वाले योगेश यकीनन अपने मकसद में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहते हैं कि प्रतिभा जन्मजात होती है, ये ना तो अर्जित की जा सकती है और ना ही कोई इसे छीन सकता है। 10 साल की बच्ची भी अपनी प्रतिभा से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है, जिसे कैमरे ने अपनी नजर में समेट रखा है। कुमकुम की सुरीली आवाज का जादू बेहद तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेरे चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं, जिंदगी में मेरी सारी जो भी 10 साल की कुमकुम को ये सुरीली आवाज भी नसीब से मिली है। कुदरत ने उसके कंठ में मां सरस्वती का आशीर्वाद उतार दिया है। मेरे करीब होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। कुमकुम के कोमल कंठ से जब भी कोई गीत फूटता है तो सुरीली आवाज में लिपटकर बाहर निकलने वाले उसके गीत किसी नदी की तरह निर्बाध बहने लगते हैं और सुनने वालों को अपने साथ बहा ले जाते हैं। या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने, और रेस मेरे तेरे शान पे सज के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। जमुई सदर प्रखंड के थेगुआ गांव की रहने वाली कुमकुम सरकारी स्कूल में 7वीं की छात्रा है। बीते 15 अगस्त के मौके पर स्कूल में उसने देशभक्ति गीत गाया था। आजादी के अमृत महोत्सव में गाया गया ये देशभक्ति गीत तेजी से वायरल हो रहा है। शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ ही
कुमकुम के पिता सुनील यादव ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक चलाकर अपने परिवार का पेट भरने वाले कुमकुम के पिता जानते हैं कि उनकी बेटी बहुत अच्छा गाती है, पर सड़क पर ट्रक दौड़ाने वाले पिता की हैसियत इतनी नहीं है कि वो बेटी की प्रतिभा को एक्सेलरेट कर सके। तेरे आ जाने से अब नहीं रही, सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मेरा बेटी जो है कि गाती है, बच्ची है, तो हम सोचते हैं कि चलो गाती है तो हम लोग का उतना पैसा और उतना धन भी नहीं है सर, जो कि हम कहीं जाके गायक बना सके हम। पिता जानते हैं कि उनकी बेटी के पास गाने का हुनर है, पर अभाव का स्वभाव ऐसा है कि प्रतिभा ठिठकी हुई है। कुमकुम सिंगर बनना चाहती है, पर नसीब का खेल सच में निराला है। गले में मां सरस्वती का आशीर्वाद रखने वाली कुमकुम से मां लक्ष्मी दूर हैं। वो अपने पिता के मोबाइल से YouTube पर गाने सुनती है और उसी को देखकर उसने गाना सीखा है। जो भी तू चुने, रेशम का हो बदसाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ रेस मेरे तेरे सान पे सज के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा। हमको अच्छा लगता है सर, जब किसी का वीडियो देखते तो हमको भी मेरा भी मन करता है कि हम भी ऐसे जगह पर हैं। अच्छा, तो क्या परेशानी, क्या बनना चाहती हैं आप? हम सिंगर बनना चाहते हैं सर। कुमकुम की सुरीली आवाज दिल को सुकून देती है, पर एक सफल सिंगर बनने के लिए उसे योग्य गुरु की जरूरत है, ताकि उनकी सरपरस्ती में कुमकुम सुर और ताल की हर बारीकियां साध सके। पर फिलहाल ये संभव नहीं है। हाँ, उम्मीद जरूर जिंदा है, और इस उम्मीद के जीवित होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रतिभाएं अभाव के आगे दम नहीं तोड़ती। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। और 11,562 फीट की ऊंचाई पर कभी आपने कोई फिल्म देखी है? अगर नहीं तो चलिए कैमरे की नजर से हम आपको दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर मौजूद सिनेमा हॉल की बेहद खास और खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। लद्दाख में फिल्मों के दीवानों को एक नया ठिकाना मिल गया है। ये सिनेमा हॉल कोई आम इमारत नहीं बल्कि इन्फ्लेटेबल टेंट से तैयार किया गया है, जिस पर बाहर से खराब मौसम का कोई असर नहीं होता, और अब लद्दाख में लोगों को मनोरंजन का एक नया जरिया मिल गया है। तो मैं कह रही थी कि पिछले साल एक बार आया था, तो फिर कोविड की वजह से फिर अच्छे से हुआ नहीं, तो फिर यहाँ पे दोबारा इस साल आया है, तो फिर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि फैमिली को ना एक टाइम पास करने का जरिया मिल रहा है यहाँ पे। तो हाँ, बहुत अच्छा जरिया है ये टाइम पास करने का। मैं तो चाहती हूँ यहाँ पे एक बड़ा सा सिनेमा हॉल बने, यहाँ पे मॉल भी बने, सिनेमा हॉल भी बने। यहाँ पे अभी एक ही है ना, तो अलग अलग शो पे दिखाया जा सकता है, पर यहाँ पे थोड़ा जैसे बाहर हो ना वैसे यहाँ बन सकते हैं, तो उतना बन सकता है, यहाँ पे बनना चाहिए। यूटी बनने के बाद लद्दाख में एक अनोखा सिनेमा हॉल खोला गया है। ये सिनेमा हॉल पूरी तरह से पोर्टेबल है और ट्रक में भरकर इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। एक साथ 140 लोग इस सिनेमा घर में फिल्म देख सकते हैं और टिकट की कीमत 200 से 250 के बीच है। फिल्म देखने आए लोगों ने कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि लद्दाख में उन्हें आधुनिक तकनीक वाले सिनेमा हॉल में अपनी मनपसंद फिल्म देखने का मौका मिलेगा। पोर्टेबल सिनेमा के मालिक चाहते हैं कि आधुनिक तकनीक वाले सिनेमा का मजा लद्दाख के अलग अलग दूर दराज इलाकों में रह रहे लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। स्टेंजन ने न्यूज़ 18 लद्दाख से कहा कि वो लेह में एक अस्थायी सिनेमा घर भी बनवाना चाहते हैं। मैं सिनेमा स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ। मैं बॉम्बे में फिल्म में काम करता था। जब मुझे लगा कि मेरे को यहीं पे आके एक फिल्म बनाना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे आके देखा तो हमारे पास एग्जीबिशन
करने का, सिनेमा दिखाने का सिनेमा हॉल बिल्कुल नहीं है। एक मॉडर्न इक्विप्ड डिजिटल इक्विप्ड सिनेमा एक भी नहीं है। तो हमें पहले तो सिनेमा बनाने से पहले दिखाने का प्लेटफॉर्म हो। जब प्लेटफॉर्म होगा तो टिकट्स बिकेंगे, तो थोड़ा इनकम आएगा, तो फिर बाकी लोग भी एनकरेज होंगे सिनेमा बनाने के लिए। तो मुझे लगा कि सिनेमा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिनेमा है हमारा पिक्चर टाइम मूवी थिएटर, जो एक पोर्टेबल है, ये दिल्ली बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर सुशील चौधरी, उनका ब्रेन चाइल्ड सॉर्ट ऑफ ऐसा है। तो मैंने इसको धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली बार देखा, तो मुझे लगा ये तो बहुत प्रैक्टिकल है लद्दाख के लिए, जहाँ पे लोग बहुत ही स्कैटर्ड है, बहुत दूर दूर दराज जगह पे लोग रहते हैं। हमारा सिनेमा एक ट्रक में फिट आ सकता है और कोई भी कहीं भी गांव पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाके हम कभी भी सिनेमा 5 घंटे के अंदर अंदर एक सिनेमा थिएटर खड़ा कर सकता है। तो इसीलिए मुझे लगा ये यहाँ के लिए बहुत सही होगा। लेह में सिनेमा हॉल की विशेषता यह है कि यह खास फैब्रिक से बना टेंट है जो कि फायर रेजिस्टेंट है। क्योंकि ये सिनेमा हॉल इन्फ्लेटेबल है, ऐसे में एक खास मोटर के जरिए एयर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। इतना ही नहीं, सिनेमा हॉल के अंदर गर्मियों में एयर कंडीशन और सर्दियों में हीटर का इंतजाम भी रहता है। लद्दाख में कड़ी सर्दी में भी लोग इस सिनेमा हॉल में आराम से फिल्म का मजा ले सकते हैं। बड़े शहरों के सिनेमा हॉल की तरह उसी क्वालिटी की फिल्मों का मजा अब लद्दाख में भी लिया जा सकता है। यूटी बनने के बाद अब लद्दाख प्रगति की राह पर आगे निकल चुका है। चाहे सड़कों का जाल हो या दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनाया गया ये सिनेमा हॉल, जाहिर तौर पर लद्दाख के लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट का नया जरिया है जो कई सालों तक लद्दाख में नहीं था। कैमरामैन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, लेह। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों का उत्साह अपने चरम पर है। कान्हा की जन्मोत्सव की तैयारियां भी पूरी जोर शोर से की जा रही है। कैमरे ने इस महाउत्सव के दौरान होने वाली एक भव्य मेले की खूबसूरत तस्वीरें अपने नजर में कैद कर ली है। इस मेले में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर बालपन की तमाम लीलाओं को जीवंत रूप से दिखाया जाता है। यही वजह है कि इस खास मेले को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। ये रायगढ़ का गौरी शंकर मंदिर है, जहां भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और उनके साथ माता गौरी भी बैठे हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर चलती मूर्तियों की अनोखी झांकियां निकाली जाती हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर बालपन की तमाम लीलाओं को जीवंत रूप दिया जाता है, जिसे बनाने के लिए हर साल पश्चिम बंगाल से कारीगर आते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले की रंगत देखते ही बनती है। 2 साल से तो अब कोविड के चलते हुआ नहीं था, अब इस साल हो रहा है। अब मूर्तियों की तैयारी माने पूरी झांकी वाकी सब तैयार हो गई हैं। कलाकार कलकत्ता से आते हैं मूर्ति बनाने के लिए और उनको महीना भर लग जाता है मूर्ति बनाते हुए। कोरोना काल में पिछले 2 सालों से आयोजन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार लोगों को मंदिर की पुरानी छटा और मेले का आकर्षण फिर से लौटने की उम्मीद है। किसी जमाने में यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 1 महीने तक मेले का आयोजन होता था और लोगों की चहल पहल रहती थी, लेकिन धीरे धीरे मेले का आयोजन 5 दिन तक सिमट गया। 75-76 साल हो रहा है ये अभी, और तब से जो है मेला जो लग रहा है, हम लोग तो छोटे छोटे थे तब से देख रहे हैं मेला का। और ये अभी 2 साल से जो है कोरोना के कारण बंद था, अब इस साल जो है नए उत्साह के साथ जो है मनाया जा रहा है जन्माष्टमी, और 19 तारीख को मनाएंगे यहाँ। रायगढ़ के सेठ किरोड़ीमल के योगदान से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पूरा मंदिर संगमरमर से बना है। हरियाणा और राजस्थान से कारीगरों को बुलवाकर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसके बाद से यहाँ हर साल भव्य मेले का आयोजन किया जाता रहा है। कोरोना काल के बाद इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य मेले के आयोजन की तैयारी हो रही है। हरपाल सिंह, न्यूज़ 18, रायगढ़। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।